बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, ऑपोजिशन चोरी का पैसा बचाने के लिए जलसे कर रही है, हराम का पैसा अल्लाह की लानत है, नवाज शरीफ और जरदारी पर अल्लाह का अजाब नाजिल होते देखा है। झूठ बोलकर कभी लंदन और कभी दुबई जाते हैं, जहनी दबाव इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस देखना है तो कल इसहाक डार की शक्ल देख लेते हैं। इसहाक डार झूठ पर झूठ बोल रहे थे, सब देख रहे थे। शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने भी साबिक वजीर खजाना पर तनकीद की। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतिसाब और दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि बरतानवी नशरियाती इदारे के इंटरव्यू में इसहाक डार बेनकाब हो गए, उनकी पाकिस्तान और दुबई में कई जायदादें हैं। मजीद कहा, इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद उनके घर की जब्तगी की गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि BBC नवाज शरीफ से राब्ते की कोशिश कर रहा था। मरियम सफ्तर के मशवरे पर इसहाक डार को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। वो इंटरव्यू के दौरान बौखला गए थे। इसहाक डार साहब जो बड़े अरस्तू थे, वो जितने एक्सपोज तो इंटरव्यू में हो चुके वो तो सबके सामने है। इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो चार्जशीट हुई हुई है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चार्जशीट ये छोड़ी जाऊँगा आपके पास, आप पूछ लीजिए कि उनसे। उन्होंने कहा जी मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हुकूमत ने कब्जा कर दिया, वो इनका घर है गुलबर्ग लाहौर में, वो बाहक़ सरकार जब्त कर लिया गया। इन्होंने इकबाली बयान दे दिया था 164 का हुदैबिया पेपर मिल के केस में, जहाँ पे उन्होंने सारा सच उगल दिया था। डार साहब को बुला के पूछ लेना चाहिए वो कौन से लोग हैं, कोई एक बंदे का बता दें जो उधर हलाक हुआ या कभी ज़ख्मी भी हुआ। BBC बहुत देर से नवाज शरीफ साहब को कांटेक्ट कर रहा था। पहले तो वो बीमारी का बहाना लगाते रहे, फिर मरियम सफदर साहबा ने ये मशवरा दिया कि हमारे टब्बर का जो सबसे पढ़ा लिखा बंदा है उसको भेजते हैं क्योंकि इंटरव्यू अंग्रेज़ी में होना है। वो जो मरियम सफदर साहबा अक्सर फरमाती हैं टांगें कांप जाती हैं, उनको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ कि टांगें इस तरह कांपती हैं। जब उनके सामने बैठना पड़ा तो कुछ ऐसे हालात हुए, कभी ज़बान बाहर आई, कभी दोनों आंखें बाहर आईं, कभी दोनों आंखें टेढ़ी हुईं, कभी मुंह पे शर्मिंदगी थी लेकिन आंखों में बेशर्मी थी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत और मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। तरमीम को असम्बली से पास करवाया गया। इसी तरह आपके सूबे में प्रिजनर एक्ट है, आपके सूबे में पैरोल के हवाले से कानून है, आपके सूबे में जेल मैनुअल है, जो तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराने कानून थे और उनको अपडेट करने की कोशिश नहीं की गई। पहली बार आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जनाब उस्मान बज़दार साहब की क़यादत में हमने मरहलावार इन कानून को अपडेट किया और आज अल्लाह ताला के फजल करम से वो अपडेट हो चुके हैं। इसी तरह इसी प्रोग्राम के तहत इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम तमाम महकमा जात के जो पुराने कानून हैं मरहलावार इंशाअल्लाह ताला उनको अपडेट करेंगे और जदीद तकाज़े जो हैं उनसे उनको हम आंग करेंगे। मैं यहाँ अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पर देखा जाए, वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपील्स पर समाअत के दौरान नायब प्रोसिक्यूटर जहाज़ेब भरवाना ने दलाल देते हुए कहा कि अदालत के सामने सरेंडर न करने पर नवाज शरीफ को अलग से सजा हो सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को अरशद मलिक का कॉन्डक्ट भी तो देखना है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम अगर मफरूर हो भी गया तो अदालत को कानून तो देखना है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 8166 हो गई। गुज़श्ता रोज 2829 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% रही। 1 दिसंबर को 35,197 टेस्ट हुए। बरतानिया अमरीकी दवासाज कंपनी की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया।
برطانیہ میں امریکی کورونا ویکسین کا استعمال اگلے ہفتے سے شروع کیا جائے گا۔ ہیلتھ ریگولیٹری ایجنسی کی تجویز پر فائزر اور بائیو این ٹیک کی کورونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ویکسین اگلے ہفتے سے پورے برطانیہ میں دستیاب ہوگی۔ برطانوی وزیر صحت نے ویکسین کے استعمال کی منظوری کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ویکسین اگلے ہفتے سے دستیاب ہوگی۔ برطانیہ کورونا ویکسین کی 40 ملین خوراک کا آرڈر دے چکا ہے، جو 2 خوراک کے ساتھ 20 ملین لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چین نے کورونا ویکسین کی لاکھوں خوراکیں تیار کر لی ہیں۔ چینی حکومت دنیا بھر کے ترقی پذیر ممالک کو یہ ویکسین پہنچانا چاہتی ہے۔ چین کی کورونا ویکسین آزمائش کے آخری مراحل میں ہے اور شیجنگ ایئرپورٹ پر محفوظ انداز میں کورونا ویکسین کی دیگر ممالک کو ترسیل یقینی بنائی جا رہی ہے۔ کورونا ویکسین کے گوداموں میں داخلے کے لیے ہر فرد کا 2 ہفتے کا کوارنٹین لازمی کیا گیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے ویکسین کے آرڈرز ملتے ہی کورونا ویکسین کارگو جیٹ طیاروں کے ذریعے روانہ کر دی جائے گی۔ ویکسین کو کنٹرولڈ درجہ حرارت میں رکھا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے سید ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں لاہور میں، آپ کو لیے چلیں گے۔ کہ جو سلیکٹرز ہیں، اب یہ ان کے اوپر بھی بات آ رہی ہے کہ وہ اس نااہل حکومت کو کتنی دیر تک سپورٹ کریں گے۔ اگر ملک کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور کوئی معجزہ ہوتا ہے اور یہی حکومت بہتر کر دیتی ہے، تو اگر ہم کوئی تحریک چلاتے ہیں تو ہماری تحریک میں لوگ کیوں آئیں گے؟ ہماری تحریک میں یہ جو لوگوں کا سمندر آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے تنگ ہیں، جن کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے، اور وہ جب فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ سب کو قبول ہوگا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے فوج کے اندر پروموشن دی گئی، وہ تو آئندہ کے جو 10 سال ہے، یعنی کہ اگلی جو 5 سال کی حکومت ہے اس کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں، تو کیا آپ لگتا ہے کہ اب آئندہ بھی جو فیئر اینڈ فیئر الیکشن ہوتے نظر آئیں گے؟ دیکھیں، اس وقت ایک حالات سب کے سامنے ہیں، اور ہمارے یہ ادارے بڑے محترم ہیں۔ ان اداروں کو بھی متنازع انہوں نے خود بنایا ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، ان کی باتیں کر کے، کیونکہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ پاکستان ہے، اور پھر اس کی عوام ہے، اور اس کے بعد ہمارے یہ مقتدر ادارے ہیں جو ہمارے ملک کی سالمیت کے ضامن ہیں۔ ہمیں ان کے لیے بہت ادب اور احترام ہے، لیکن یہی لوگ ان کو متنازع بناتے ہیں جو موجودہ حکومت، وفاقی حکومت والے ہیں۔ لیکن سب لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ انہوں نے جو ماموں بنا دیا، عوام کو بھی ماموں بنا دیا، سلیکٹرز کو بھی ماموں بنا دیا، مختلف باتیں کر کے۔ ان کی باتیں تو بڑی اچھی ہوتی تھی نا، آپ لوگوں کو بھی ماموں بنا دیا۔ آپ کا بڑا ہاتھ ہے، پریس میڈیا کے ہمارے جو دوست ہو، آپ لوگ اس گناہ سے مبرہ نہیں ہو، آپ اس گناہ میں شامل رہے ہیں۔ آپ نے ان کو دکھایا، ان کو اتنا فوکس کیا، ان کو اتنا زیادہ اہمیت دی کہ لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہی ہمارے مسائل کا حل نکلیں گے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ مسائل حل کرنا تو ایک طرف، انہوں نے تو مسائلستان بنا دیا یہاں پہ۔ جی، اگر انہوں نے آپ کو بھی ماموں بنا دیا تو؟ جی، ہم بہت ماموں بن چکے ہیں پہلے ہی، اب روز ماموں نہیں بنیں گے، جس طرح لوگ نہیں بنیں گے ہم بھی نہیں بنیں گے۔ سر آپ پچھلی دفعہ جب آئے تھے، تشریف لائے پریس کلب، تو آپ نے گرانٹ کا اعلان کیا تھا کہ میں پریس کلب کو گرانٹ دوں گا، مگر وہ وعدہ میرا خیال ہے ابھی تک وہ بات ہو چکی ہے اس پہ، اور اس پہ بالکل عمل ہوگا۔ ایک منٹ بھائی، شاہ صاحب، کراچی جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ بدترین قسم کا جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، اس کے لیے کوئی خوشخبری ہے کراچی والوں کے لیے؟ جی ٹرانسپورٹ منسٹر تھے اس وقت بھی بڑے دعوے جو ہے وہ دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور جو ڈیلے ہوا ہے ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کی بات کی بھی عزت کرتا ہوں، اور جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں، ہم وہاں پہ یہ سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتے تھے، لیکن اس میں بہت بڑی سبسڈی شامل تھی۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ بھی وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ان سبسڈی کی وجہ سے وہ جتنے پروجیکٹ ہیں ان میں بھی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہم وہاں پہ یہ عنقریب
वहाँ के लोगों का भी हक है, वो बहुत जल्द, लेकिन वो स्कीम वहाँ पे देंगे जिसमें इतनी ज़्यादा सब्सिडी ना हो कि जो बाद में पायेदार ना हो और लोगों को फिर मुश्किलात का सामना करना पड़े। आप ये बता दीजिएगा, आसपा भुट्टो ज़रदारी को बाकायदा लॉन्च किया गया है अब मुल्तान के जलसे में। आइंदा पीपल्स पार्टी का वज़ार के उज़्मा के लिए उम्मीदवार कौन होगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी या आसपा? देखें, इस मुल्क के मसाइल का हल, इस मुल्क का फ्यूचर बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। और ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें आसफा बीबी भी उसी फैमिली से हैं और चेयरमैन साहब एहतियात कर रहे थे कोविड की वजह से, और फिर ये नहीं हो सकता था कि जलसे जुलूसों में आम लोगों को तो बुलाया जाए लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से कोई शरीक ना हो, तो इस वजह से आसफा बीबी मुल्तान के जलसे में आई हैं। और बाद में भी जाहिर है वो बीबी शहीद की तस्वीर है, उनकी बेटी हैं और वो शामिल रहेंगी इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप का जो उम्मीदवार या वजीर आज़म का उम्मीदवार हमारी तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही हैं, और जाहिर है आपस में बहन भाई हैं, तो ऐसा कोई नहीं, इसको इस रुख पर न लिया जाए। एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ मुल्तान वाला इस नाअहल वफाकी हुकूमत ने, और फिर जाहिर है उसके ज़ेर असर यहाँ की सूबाई हुकूमत भी है, तो उन्होंने जिस तरह का वहाँ पे तौर और तरीके अपनाए, जिस तरह गिरफ्तारियाँ की, जिस तरह उन्होंने रास्ते बंद किए, लोगों को रुकावटें डाली गईं, उसके बावजूद इतना बड़ा इज्तिमा होना और लोगों का वहाँ पे आना इस बात की दलील है कि लोग इनको नाहिल कह चुके हैं और इनके खिलाफ अपना फैसला उन्होंने दे दिया है। बताइएगा कि बिलावल भुट्टो लाहौर आएंगे कि जलसे में लाहौर के जलसे? जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब बिल्कुल लाहौर के जलसे में आएंगे। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहत याब होंगे और वो जलसे में आएंगे और ये तारीखी जलसा होगा लाहौर का। और मैं आपके तवस्सुत से इन नाआकबत अंदेश हुक्मरानों से जो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत है कि वो इस तरह ना करें कि जलसों में रुकावटें डालें, ये प्रोसेस होने दें। और जितनी ज़्यादा ये रुकावट डालेंगे उतना ज़्यादा लोगों में जोश और खरोश बढ़ेगा। मुल्तान जलसे में एक बार फिर जनूबी पंजाब इंतजामी बुनियादों पे सूबे की बात शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी भी पंजाब की सूबे की हिमायत करती है, तो क्या आप लोग जिस तरह पंजाब में नए सूबे की हिमायत करते हैं, सिंध के अंदर कराची को अलग सूबा बनाने की डिमांड बहुत पुरानी है, क्या आप उसकी भी हिमायत करेंगे? क्या आप सिंध के अंदर भी एक अलग सूबा चाहेंगे कि पंजाब में पॉलिसी अलग है, सिंध में पॉलिसी आपकी अलग है? उन्होंने नफीस वुज़रा ने तो नहीं भेजा आपको? अच्छा मैं आपको चले मैं कर देखिए, हम खुद पाकिस्तानी हैं और मैं सिंधी भी हूँ, पंजाबी भी हूँ, बलोच भी हूँ, पठान भी हूँ, और जो भी यहाँ की कौमियत है वो सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और हमें और पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है और बेनज़ीर साहिबा को बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था। और ये जो कौम परस्ती की हवा, अलहदगी की हवा को भी अगर कोई रोकता है तो वो पीपल्स पार्टी ही है जो मुख्तलिफ सूबों में हो। तो हम देखें, ये यहाँ पे फैसला हुआ था। सिंध की जो बात वहाँ पे की जाती है वो लिसानियत पे और इस तरह के लिहाज से की जाती है जो वहाँ के लोगों को कबूल नहीं है। यहाँ ये फैसला आपकी असेंबलियों में और दीगर तरीके में हर जगह पे आ चुका है, जिनका वायदा जो है वफाकी और सूबाई हुकूमतें कर चुकी हैं। तो इसको वहाँ से ना मिलाया जाए। ये हमारा कोई दोहरा मयार नहीं है कि हम एक जगह तो कहते हैं दूसरी जगह की बात नहीं करते, लेकिन जो इलाका वाइज है, अगर जो भी ये सूबा दूसरा ही बनेगा तो उसका भी अगर आप देखेंगे तो वो सिंध के जितना ही होगा। तो यहाँ की ज़्यादा बड़ा सूबा था जिसकी लोगों ने सबने सपोर्ट की है। आप पंजाबी नेशनलिस्ट हों, आपके लिए बहुत हमारे पास इज़्ज़त है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं कि सिंध में कभी भी, और ख़ास तौर पर बड़ी माज़रत के साथ मैं कह रहा हूं कि सिंधी बोलने वालों ने हमेशा वफाक की बात की है। आपके पंजाब में भी जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग का भी एक बात हुई थी, लेकिन सिंधियों ने हमेशा वफाकी हुकूमत को वोट दिया है।
अगर कभी किसी ने मुल्क से बाहर की बात की, GM सैयद वहाँ के बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो उनको लोगों ने असेंबलियों में नहीं आने दिया। उनके पोते या उनके बेटे असेंबली में सूबाई में आए हैं, लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं की गई। तो मैं आपको अर्ज करूं कि हमें हमेशा पाकिस्तान की बात करनी चाहिए और पाकिस्तान सबके लिए अहम है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आखिरी सवाल है शाह साहब, जब भुट्टो ने मुल्तान में तकरीर की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दिल्ली की झलक नजर आई है, तो क्या मोहतरमा आसफा भुट्टो लाहौर के जलसे से भी खिताब करेंगे? जी इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल साहब सेहतयाब होंगे, वो खुद आएंगे और अगर कुछ डिले हुआ है, उन्होंने एहतियात की तो फिर आसफा बीबी जरूर आएंगी। देखें ये आपस में एक ही फैमिली है। ये भुट्टो की तस्वीरें हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की। बिलावल हो, बख्तावर हो, आसफा हो, तो ये सब पॉलिटिकली तौर पर हैं और ये हर जगह पे शामिल होंगे इस प्रोसेस में। बहुत शुक्रिया शाह साहब। थैंक यू जी।